नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से एक नई नोटिस जारी हुई है और ये नई नोटिस यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के है। नोटिस कुछ समय पहले ही जारी हो गया था और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की से यूपी लेखपाल की रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है आज यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप सभी ने रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की से अपने अंक दोबारा से कैलकुलेट कर लिए होंगे और एक प्रश्न पर कॉमन नंबर मिला है जीवनपति वाले पर, और इसके अलावा दो प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुए हैं। एक तो जो हाईवे वाला प्रश्न है जिसमें इनमें से कोई नहीं वाला राइट आंसर माना गया है। दूसरा प्रश्न जो विंध्याचल जो अशुद्ध वाक्य वाला पूछा गया था, तो विंध्याचल पर्वत वाले को सही माना गया है। तो दो प्रश्नों के तो उत्तर में बदलाव हो गए। अब जिनके वो प्रश्न पहले सही रहे होंगे उनको तो नुकसान हो गया, जिनके गलत रहे होंगे अगर अब सही हुए होंगे तो उनको फ़ायदा मिला होगा। कॉमन नंबर वाला जो प्रश्न है जीवनपति वाला, अगर उसमें आपके प्रश्न पहले से सही रहे होंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। अगर आपके प्रश्न गलत रहे होंगे या फिर अगर आपने प्रश्न अटेम्प्ट न किया होगा तो आपको एक नंबर कॉमन नंबर का फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की से पहले जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग जितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती थी उसमें बहुत करेंगे, यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा सकते हैं। ये लग रहा था कि अगर 3-4 नंबर तक कॉमन नंबर मिल जाएंगे तो उस स्थिति में कम से कम 2 से 3 जो नंबर है वो कट ऑफ और बढ़ जाएगी सभी कैटेगरी के लिए। ज़्यादा कॉमन नंबर मिलने की दशा में जिनके प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं उनको ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिनके प्रश्न ज़्यादा सही होते हैं तो अधिकांशतः उनके प्रश्न वो सही पाए जाते हैं। तो इसी वजह से जो कट ऑफ होती है थोड़ी सी वहाँ पर हाई जाती है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की आप सभी को दिखाने की तो ज़रूरत होगी नहीं, आप सभी ने ऑलरेडी देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा। अगर आपने ना देखा हो तो आप यहाँ से रिवाइज्ड आंसर की आप देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन पे फुल मार्क मिला है जो जीवनपति वाला प्रश्न है, और एक विंध्याचल पर्वत अशुद्ध वाक्य वाला जो प्रश्न था हिंदी का ही, ठीक है। और एक प्रश्न जो है जो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा हाईवे वो पूछा गया था। तो ये 3 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुआ है और 2 प्रश्न तो हिंदी में ही अकेले चेंज हो गए हैं, मतलब एक कॉमन नंबर और एक प्रश्न जो है विकल्प में बदलाव किया गया है। इसी तरह से बाकी सीरीज अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आप देख लीजिएगा, मैं एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। सीरीज सी, सीरीज डी, सीरीज ई, सीरीज एफ, अभी हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे आगे, सीरीज जी और यहाँ पर सीरीज एच। देखिए मेरे हिसाब से जो पहले भी हमने कट ऑफ बताया था, बहुत हाई कट ऑफ लोग क्यों बता रहे हैं हमें नहीं पता। मान लीजिए अब धांधली फर्जीवाड़ा तो उसके आगे तो सारे अनुमान फेल होते हैं, सारे प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं वहीं पर। बट 8085 सीटें हैं। देखिए बाकी भर्तियों में जहाँ कहीं पर 1000 पद हैं, 500 पद हैं, 600 पद हैं, और वहाँ पर आवेदन वहाँ पर भी 4 लाख 5 लाख आते हैं। यहाँ पर भी 2.5 लाख मतलब 2,47,000 लोगों ने लगभग एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड किए गए थे, और उनसे कम जो है कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कुछ लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तो सीटों के सापेक्ष पेपर का लेवल आदि सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मेरे हिसाब से 80 का स्कोर एक अच्छा स्कोर है। जनरल कैटेगरी में 80 का स्कोर एक अच्छा स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से। अगर आप 80 थोड़ा बहुत प्लस माइनस 1-2 नंबर हैं, ये मैं बिल्कुल आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर 2 गुना या फिर 3 गुना बुलाए जाते हैं, जितने ज़्यादा बुलाए जाएंगे उसी रेशियो में कट ऑफ डाउन होगी। लेकिन जो फाइनल मेरिट के लिए जो कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से, अगर 80 नंबर है अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एक रिक्वेस्ट हमारी आप सभी से और भी है कि आप लोग अपने सही नंबर ज़रूर बताएं कमेंट करके, थोड़ा सा इससे आइडिया लगता है, कट ऑफ बताने में थोड़ी सी आसानी होती है। हालांकि हम डाटा कई जगह से लेने का प्रयास करते हैं, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा डाटा है नहीं, हमारे पास बहुत है 6 से 7 हज़ार तक का डाटा है। एग्ज़ाम दिए हैं 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने। तो प्लीज़ आप सभी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा अपने नंबर, ये आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। जनरल में 80 के आसपास, ठीक है। अगर आपके नंबर कम भी हों तो मेरे कट ऑफ बताने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आप निराश हो जाएं, ये केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। क्या पता 77 78 हो सकता है, उससे भी कम चली जाए, ठीक है। EWS का देख लीजिए इसके बाद, EWS में और OBC का लगभग बराबर जा सकता है। EWS में मेरे हिसाब से अगर आप 78 के अगर आप आसपास हैं, ये मैं बता रहा हूँ फाइनल मेरिट के लिए।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर 2 गुने या फिर 3 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो कम से कम 3 से 4 नंबर कट ऑफ कम जाएगी। 100% कम से कम 2 से 3 नंबर। 3 गुना बुलाएंगे, हो सकता है 3 से 4 नंबर कट ऑफ कम जाए। हो सकता है कि 76 पे 75 पे ही जनरल में जो अभ्यर्थी हो उनको DB के लिए बुला लिया जाए। लेकिन जो फाइनल मेरिट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है हम आपको वो बता रहे हैं। SC कैटेगरी में अगर आप हैं तो 76, ठीक है, SC में अभ्यर्थी हैं बहुत। इसी तरह से ST है तो लगभग जो है यहाँ पे आप 65 to 70 के बीच में। इसी तरह से जो बाकी की कैटेगरी है, फीमेल अगर यहाँ पर है तो फीमेल के लिए लगभग आप यहाँ पे 76 के आसपास मान के चलें। इसी तरह से फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, PH कैटेगरी है तो आप यहीं से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग अपने नंबर, और एक बार हम केवल कट ऑफ को लेकर के सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि क्यों इतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए। इतना ही नहीं, DV के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है और फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, दोनों हम अलग अलग बताएंगे आपको। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।